नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने हूँ आँखों की एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में बात करने के लिए, जिसे हम ड्राई आई के नाम से जानते हैं। ड्राई आई आँखों की सबसे कॉमन कंडीशन है और आजकल के मौसम में, जो कि गर्मी का मौसम चल रहा है, हमारे पास ओपीडी में भी 70% मरीज़ लगभग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बोलना पड़ता है कि उनकी आँखों में ड्राइनेस है। अब ड्राई आइज़ होता क्या है? ड्राई आइज़ होता है आँखों में जो टीयर्स बनते हैं, जो आँखों के आंसू बनते हैं, अगर वो आँखों की बाहर की लेयर को प्रॉपरली ल्यूब्रिकेट नहीं कर पा रहे हैं। वो किस वजह से हो सकता है? या तो आंसू सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन पा रहे हैं, या आंसुओं की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो आंखों को प्रॉपरली ल्यूब्रिकेट नहीं कर पा रहे। तो हम इन दोनों कंडीशंस को ड्राई आई में लेते हैं। अब ड्राई आई के सिम्टम्स क्या है, मतलब पेशेंट किस तरह से हमें प्रेजेंट करता है, जिसको हम ड्राई आई लेबल करते हैं। सिम्टम्स में सबसे कॉमन है आंखों में मरीज को ऐसी प्रॉब्लम लगती है जैसे आंखों में रेत पड़ गई हो, जिसको हम कहते हैं कि हमें मीठी मीठी सी रड़क होती रहती है आंखों में। उसको ब्लरी विजन हो सकती है, यानी कि उसकी नज़र कभी पूरी हो जाती है और कभी उसकी नज़र धुंधली हो जाती है। लाइट को आंखें सेंसिटिव हो जाती हैं, आंखों का प्रॉपरली लाइट में खुलना मुश्किल होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों के आसपास एक म्यूकस टाइप सेक्रीशन जमा होना शुरू हो जाता है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं ड्राई आइज़ के, जिनसे पेशेंट हमें प्रेजेंट करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये ड्राई आइज़ किन मरीज़ों में ज़्यादा पाए जाते हैं, या कौन सा ऐसा ग्रुप है पॉपुलेशन का जो ड्राई आइज़ को प्री डिस्पोज्ड है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं वो वर्किंग क्लास जो लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं। अब लैपटॉप पे ज़्यादा देर तक काम करने से हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है और हम लोग प्रोन होते हैं ड्राई आइज़ के लिए। ठीक है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन ग्रुप है वो है वैसी लेडीज़ जो 45 to 50 ईयर्स की एज ग्रुप में हैं, जिनमें हार्मोनल चेंजेस शुरू हो गई हैं। वो पेशेंट सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं ड्राई आइज़ के लिए। और ड्राई आइज़ के लिए वो पेशेंट भी प्रोन हैं जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, जिनको सांस की तकलीफ़ है और वो सांस की तकलीफ़ के लिए रेगुलर स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, थायराइड के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, या जो पेशेंट्स कुछ खास मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे कि एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशंस, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस। ऐसी कुछ मेडिकेशंस हैं जो आँखों को ड्राई कर देती हैं। दोस्तों, ड्राई आइज़ के जो दो मुख्य कारण देखे गए हैं, जो सबसे कॉमन वजह भी हैं ड्राई आइज़ के, वो एक तो है हम जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ एयर कंडीशनिंग करने लग पड़े हैं। एयर कंडीशनिंग चाहे वो हम ठंडे के लिए कर रहे हैं, चाहे हम ठंड में अपने इन्वायरमेंट को हीट अप करने के लिए कर रहे हैं, ये दोनों कंडीशन में हवा से ह्यूमिडिटी सक हो जाती है, हमारी इन्वायरमेंट ड्राई हो जाती है, जो हमारी आंखों में भी ड्राइनेस ले आती है। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ एयर कंडीशनिंग भी हमारी आंखों को ड्राई कर सकती है। और जो दूसरा मुख्य कारण ड्राई आइज़ का देखा गया है वो है जो बच्चे एलर्जिक कंडीशंस को प्रीडिस्पोज होते हैं, जिनको बचपन से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बेसिकली फैमिलीज़ में होती है और पेरेंट्स से बच्चों में आ जाती है। और ये रेगुलर बच्चे जो एलर्जिक कंडीशन से गुजरते हैं, उनकी आंखें टाइम के साथ ड्राई हो जाती हैं, चाहे वो उन मेडिसिन्स की वजह से हों जो उनको एलर्जी के लिए डालनी पड़ती हैं, या बेसिक एलर्जिक कंडीशन ही है जो उनकी आइज़ को ड्राई कर देती है। साथियों, अब मैं बात करूंगा अपनी आँखों को ड्राई होने से हमें कैसे बचाना है। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, जिसमें ये है कि जब आप कार में ट्रैवल करते हैं तो हवा का बहाव सीधा आपकी आंखों की तरफ नहीं होना चाहिए। जैसे आप एयर कंडीशनिंग या कूलर में भी बैठते हैं तो हवा का बहाव अगर सीधा आपकी आंखों की तरफ होता है तो आपकी आंखों के टीयर्स इवेपोरेट हो जाते हैं एंड यू टेंड टू गेट ड्राई आइज़। सो जब भी आप कार में बैठते हैं या कूलर के आगे बैठते हैं तो अपनी
जो एयर फ्लो को है वो दूसरी तरफ कर लीजिए, सीधा आंखों की तरफ मत कीजिए। दूसरी तरह जो हम अपने आईज़ को बचा सकते हैं ड्राई होने से वो है प्रोटेक्टिव आई गियर। प्रोटेक्टिव आई गियर का मतलब है कोई भी प्लेन ग्लासेस हो, सन ग्लासेस हो, जिससे हमारी आंखें डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए और हमें धूल, मिट्टी और हवा से डायरेक्ट आंखों को एक्सपोजर ना हो, तो हम अपनी आंखों को ड्राई होने से बचा सकते हैं। एक बहुत कॉमन कारण ड्राई आइज़ का स्मोकिंग भी होता है, तो हमें स्मोकिंग से दूर रहना है। और एक और वजह जो हमने डिस्कस की है ड्राई आइज़ की, लॉन्ग एक्सपोजर टू कंप्यूटर स्क्रीन। हालांकि प्रोफेशन की वजह से वो अवॉइड नहीं कर सकते, बट प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन बिलो द लेवल ऑफ योर अपर आईलिड। हमें कंप्यूटर की स्क्रीन को अपनी ऊपर की पलक के लेवल के से नीचे रखना है, ताकि हमारी आंखें थोड़ी सी बंद रहे, अपर लिड हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करे ड्राई होने से। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम अपनी आंखों को ड्राई होने से बचा सकते हैं। एक और तरीका है हमें अपनी आंखों को ड्राई आई होने से बचाने के लिए, वो सबसे कॉमन है कि वी शुड कीप ब्लिंकिंग आवर आइज़। हमें अपनी आंखों को झपकाते रहना चाहिए, जैसे ड्राइविंग के दौरान या कंप्यूटर स्क्रीन पे लॉन्ग टाइम बैठते हुए हमें ये याद रखना है कि हमें अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहना है, पलकों को झपकाते रहना है। इसके लिए रूल ऑफ 20 भी माना गया है कि जब हम ज़्यादा देर कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठते हैं तो हमें रूल ऑफ 20 फॉलो करना है। उसका मतलब क्या है कि हमें एवरी 20 मिनट्स 20 सेकंड्स के लिए किसी दूर की चीज़ की तरफ देखना है। जब हम 20 सेकंड्स के लिए भी अपनी आंखों को कंप्यूटर स्क्रीन से हटा लेते हैं, दूर देखते हैं, तो हम ब्लिंक करते रहते हैं और आंखों को इससे आराम मिलता है और ड्राई आइज़ होने से हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। अब हम आते हैं ड्राई आइज़ की ट्रीटमेंट की तरफ। हमने देखा है ड्राई आइज़ की सबसे कॉमन ट्रीटमेंट में हम आँखों में कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स के लिए, जो उनका रेगुलर और लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। मगर ये लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ बाहर से आंखों को मॉइस्चराइज करने के लिए कुछ ड्रॉप्स हैं जो आंखों में लुब्रिकेशन को बनाए रखते हैं, बट ये बेसिक कॉज ऑफ ड्राई आई को नहीं ट्रीट करते हैं। सो बेसिक कॉज ऑफ ड्राई आई कई बार ये होता है कि हमारी जो पलकें हैं इनमें इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है, जिससे आँखों के जो पलकों में छोटे छोटे ग्लैंड्स है जिनसे ऑयल ड्रॉप्स निकलते हैं वो बंद हो जाते हैं, जो हमारी ड्राई आई का कारण होते हैं। तो इस तरह की ड्राई आई को ट्रीट करने के लिए आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक जेल्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल्स आँखों की पलकों पे लगाने के लिए भी दे सकते हैं, जो आपके टीयर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तीसरी तरह के जो आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं वो होते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। इम्यूनोसप्रेसेंट्स का रोल आंखों में तब आता है जब आपकी ड्राई आई की वजह कोई किसी तरह का इन्फ्लेमेटरी कॉज होता है, जो आपकी पलकों में या आपकी काली पुतली की इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की वजह से आपकी आंखों में ड्राई आई होने लगी है। उस रीज़न से हम लोग कई बार इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। और हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कुछ मल्टीविटामिन टेबलेट्स, जो जिनमें प्रेडोमिनेंटली विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो आँखों में ड्राई आई होने से प्रिवेंट करते हैं। और इवन ट्रीटमेंट के तौर पे भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक 2 से 3 महीने के लिए कैप्सूल की फॉर्म में भी पेशेंट्स को ड्राई आइज़ के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, ड्राई आइज़ के बारे में आपको समझाने की 2 मेजर रीज़न्स ये भी हैं कि एक तो ड्राई आई हमारी पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि ड्राई आइज़ की वजह से आँखों में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि आँखों की कई तरह की इन्फेक्शंस हो सकती हैं ड्राइनेस की वजह से, आँखों में कॉर्नियल अल्सर्स हो सकते हैं, आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है ड्राई आई की वजह से। तो ड्राई आई एक प्रॉब्लम है जो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी दे सकती है। तो बेटर है कि हम अपनी आँखों को ड्राई होने से बचाएं। हमने प्रिवेंशन के बारे में भी बताया है और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया है।
तो हम चाहेंगे कि आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी सलाह को मानें। आपकी आंखें स्वस्थ रहें और आपकी निगाह बहुत अच्छी बनी रहे, यही हमारी भगवान से सबके लिए दुआ है।